सरकार से एक ही डिमांड अब बच गया है, हमारा है कि बिहार राज्य में 10 वर्षों से अधिक जो दैनिक वेतन पर काम करने वाले श्रमिक मजदूरों की सेवा को स्थायी करें। हड़ताल हमारा अंतिम रास्ता है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं ही मानेगी, यानी सरकार की ये सोच है कि जो शौचालय में जिसकी ज़िंदगी बीत गई वो मंत्रालय तक या कार्यालय के कुर्सी पर ना बैठ जाए। जितेंद्र भाई, आप उनको आशीर्वाद दे दीजिए कि बाल बच्चा जो है कि अच्छा काम किया है, इसके लिए तो आशीर्वाद देगा। आज जो आप लोगों ने बैठक की है इसका क्या कारण है? देखिए, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन संपूर्ण बिहार राज्य में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में काम करने वाले मजदूरों का नेतृत्व करता है और लड़ाई लड़ता है। इस पर काम करने वाले 80% डोम स्तर भंगी गरीब लोग हैं। इसमें 5 सूत्री मांग हम सरकार को दिए थे और 25 जुलाई को संपूर्ण राज्य में सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यालय में प्रदर्शन किया था कि दैनिक वेतन कर्मचारी हैं 10 वर्षों से ऊपर उसकी सेवा को स्थायी करो और 7वां वेतन को लागू करो। यह डिमांड 5 सूत्री था। सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो हम लोगों ने 8 अगस्त को संपूर्ण राज्य के कर्मचारी ने गर्दनीबाग में विधानसभा के समय उनका प्रदर्शन किया और सरकार को सूचना दिया कि आप अगर हमारी बात को आप नहीं मानिएगा तो हम 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अभी अभी जो हाई कोर्ट में हमारे राज्य के संगठन मंत्री अर्शद अप्पू साहब ने एक केस किया था। हाई कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को 10,000 रुपया जुर्माना किया कि तुम 7वां वेतन ले रहे हो, अपने मजदूरों को क्यों नहीं दे रहे हो। टाइम पर जवाब नहीं दिया तो 10,000 जुर्माना हुआ। और 21 तारीख को जजमेंट हुआ कि नहीं साहब, राज्य में सभी निकाय कर्मी को 7वां वेतन लागू हुआ। आज यह राज्य में सभी निकाय कर्मी के स्थायी कर्मचारी खुशी हैं जो हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रधान सचिव को दंडित करते हुए आदेश निकालना पूरा बिहार राज्य में सभी निकाय कर्मी को 7वां वेतन लागू होगा। ये उल्लास भी है, लेकिन तब है जब हाई कोर्ट ने कहा तब दिया, अपना मन से यह सरकार नहीं दिया। अब पूरे राज्य में हमारा एक ही डिमांड है, जो 25 से 30 हजार दैनिक वेतन संविदा कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी 10 वर्षों 20 वर्षों से उनकी सेवा का स्थायी नहीं किया है। यह बहुत बड़ा ही अन्याय उन मजदूरों के साथ हो रहा है। वह 22,000 कौन मजदूर हैं तो कूड़ा उठाते हैं, पैखाना साफ करते हैं, पानी पिलाते हैं, दलित मंगी भंगी जो कि ठेका से लोग आते आ रहे हैं। अब सरकार यह कर रही है कि दलाली कर रही है कि हमारे कर्मचारी को कर्मचारी नहीं मान के और एनजीओ के मार्फत से रख रही है ताकि उसमें कमीशन मिलेगा। लेकिन इसी बीच में हमारा नगर विकास मंत्री जो हैं नितिन नवीन साहब, उनसे अनौपचारिक बात हुई, प्रस्तावित बात नहीं, अनौपचारिक बात हुई एक एक्स मिनिस्टर के आवास पर, और उन्होंने कहा कि हमको ये पूरा संज्ञान में प्रधानमंत्री बने हैं, नगर विकास में निश्चित रूप से गड़बड़ी है। सही बात नहीं रखा गया है, इसको समझने का मौका दीजिए। दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ है, अगर इसकी बात को समझेंगे नहीं समझेंगे तो हड़ताल तो आप कर ही सकते हैं। तो हम लोगों ने आज कोर कमेटी की बैठक में यह हमारे संरक्षक महोदय हैं, नवाब साहब हैं, अध्यक्ष जी श्री बच्चन बाबू हैं, अखिल राज्य संगठन मंत्री अप्पू जी हैं, ये संगठन के प्रधान सोनू जी हैं, जितेंद्र प्रवक्ता हैं, मंगल बाबू उपाध्यक्ष हैं, और तमाम लोग जो आए हैं निर्णय लिए हैं कि तत्काल अगर मंत्री की बात है, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष जो पटना नगरी में है चंद्रप्रकाश सिंह हैं, उनसे भी बात, उन्होंने भी दूरभाष पर संकेत दिया है कि तत्काल इसको स्थगित कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो 17 तारीख से फिर अपने बाद से फिर हम हड़ताल अनिश्चित कहीं हड़ताल पर चले जाए 17 सितंबर से। अभी हम चाहेंगे कि आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहिए? सरकार से एक ही डिमांड अब बच गया है, हमारा है कि बिहार राज्य में 10 वर्षों से अधिक जो दैनिक वेतन पर काम करने वाले श्रमिक मजदूरों की सेवा को स्थायी करें। दूसरा कोई डिमांड नहीं, एक डिमांड है, जिन मजदूरों जो गरीब हैं उनकी बात को, सेवा को स्थायी करें। अशोक कुमार सिंह, महामंत्री, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन, पटना। नीति चल रही है, हम लोग के इतना परेशान करने का उद्देश्य जो है वो गलत है सरकार का।
मंत्री से मिलना भी हम लोग चाहे 15 से 20 के बीच में उनके पीए साहब ने टाइम दिया, लेकिन बातें नहीं हो पाई क्योंकि बाहर मंत्री जी रह रहे थे। हम लोग का जो तारीख से दिया हुआ था हड़ताल का नोटिस की 2 सितंबर से हम लोग हड़ताल पर जाएंगे, तो मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हमसे बात करने के बाद कोई उचित कदम उठाइएगा। हड़ताल तो आपका करने का अधिकार है, जब चाहे तब आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे बात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं विंध्याचल या कहीं मैहर जा रहे हैं, लौट के आते हैं तो 3-4 दिन के बाद आप लोगों से बात करेंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी स्थगित किया है हड़ताल को, और 17 सितंबर से पुनः यदि बात नहीं बनती है मजदूरों के बारे में परमानेंट करने की या 24,000 और 26,000 वेतन बढ़ाने की, तो हम लोग पुनः हड़ताल में जाएंगे। शिवबच्चन शर्मा, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन। इसको स्थगित करके आगे आप लोग लेके जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार पे विश्वास है कि वो आपकी बातों को मानेंगे और आप लोगों को हड़ताल नहीं करना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक के सरकार हमारी बातों को मानेगी या नहीं मानेगी तो सरकार पर निर्भर करती है, मगर हम सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हमारी रणनीति है कि सरकार को मौका भी दें कि वो हमारे बातों को सुने समझे, और उसने हमसे समय मांगा है तो उसको समय भी दे, ताकि एक लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक व्यवस्था में हम आपस में मिल करके एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके इस बात को पूरा कराने की कोशिश करें। हड़ताल हमारा अंतिम रास्ता है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं ही मानेगी तब हमारे पास लाचारी है, और उस आखिरी हथियार का हम इस्तेमाल करेंगे और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बात रही इसकी 7वें वेतन की मान की उपलब्धता की, ये मजदूरों के संघर्ष, न्यायालय के आदेश, और सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद देंगे कि उसने मजदूर और न्यायालय की बात को ध्यान में रखते हुए उसने इसको लागू किया। एक अच्छी परंपरा पहल को उसने शुरू किया। मगर हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है कि 10 वर्षों से ज़्यादा जो दैनिक मजदूर काम कर रहे हैं और वो उनको अस्थाई नहीं किया जा रहा है, और सिर्फ अस्थाई नहीं किया जा रहा है यही मामला नहीं है, चाहे वो दैनिक मजदूर हों, आउटसोर्सिंग मजदूर हों, ठेका पर मजदूर हों, एनजीओ से लाए जाते हों, कहीं से भी लाए जाते हों मजदूर, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको अस्थाई मजदूरों के बराबर समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान होना चाहिए। इसका भी पालन नहीं हो रहा है। सरकार न्यायालय के आदेश को भी पालन नहीं कर रही है। ये बात हम तमाम मजदूरों के लिए, जिनकी बड़ी संख्या है सफाई कर्मियों की, इसमें महिलाएं हैं, समाज के दूसरे वंचित लोग हैं, और ऐसे लोगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो ये सरकार की न सिर्फ हम इस काम के लिए आलोचना करते हैं, बल्कि एक समाज के वंचित लोगों पर वो दया दृष्टि और कानून का पालन नहीं करती है। इसके लिए हम उसका न सिर्फ आलोचना करते हैं बल्कि संघर्ष के लिए हमारी बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयड फेडरेशन तैयार है और आगे आने वाले दिनों में काम करेगी, हड़ताल करेगी, इनकी मांगों को लेगी। हम सिर्फ एक बात और कह देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने अभी पुरानी पेंशन के जगह पर यूपीएस लागू करने का फैसला लिया है, उसकी मंत्रिमंडल ने लिया है। ये बात ठीक है कि वो जो एनपीएस से ये बेहतर है, मगर पुरानी पेंशन योजना या स्कीम जो भी कहे वो उसके समान में नहीं है। मजदूरों की मांग है
कि इस तरह की कभी एनपीएस दे दिया तो कभी यूपीएस दे दिया और मज़दूरों को ठग रहे हैं, मज़दूरों को धोखा दे रहे हैं और तमाम मीडिया निकाल रही है इतने लाख मज़दूरों को फ़ायदा होगा, ये बात बोल रही है। मगर ये बात नहीं कोई अखबार लिख रहा है या मीडिया लिख रही है कि अरे भाई पुराने पेंशन से कितना घाटा होगा, ये बात नहीं लिख रही है। इसलिए हमारा एआईटीसी और हमारे तमाम एआईटीसी से संबंध मजदूर संगठन, बल्कि उतने नहीं तमाम केंद्रीय श्रमिक संगठन भी इस यूपीएस के खिलाफ हैं और हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन को सरकार लागू करे। कई राज्य सरकारों ने भी इसको लागू किया है, केंद्र सरकार को भी लागू करनी चाहिए। तो इस पर भी हमारा आंदोलन क्रमबद्ध चलेगा, यही बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम गज़नफ़र नवाब है, मैं बिहार लोकल बडीज़ एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का संरक्षक भी हूँ और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अगर सरकार आपकी बात हड़ताल रखने के बाद भी अगर नहीं मानती तो क्या करेंगे? देखिए, हमारे पूर्व के पदाधिकारियों ने जो आपको अपने संबोधन में अभी जो उन्होंने कहा अपनी पक्ष को रखा है, मैं बिहार लोकल बडीज़ की तरफ से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है मानव को मानव समझे, मेरा ये विचार है। अभी आपको बिहार के नगर निकाय में काम करने वाले जो दैनिक संविदा में जो कर्मी हैं, उनकी संख्या जो आउटसोर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो वो लाखों में, और ये लाखों कर्मी जो है वह वंचित परिवार से आते हैं। 2018 में सरकार के द्वारा एक साजिश के तहत एक पत्र निकाला गया और पूरे बिहार के नगर निकाय से चतुर्वर्गीय पद ही खत्म कर दिया गया, जिसमें सफाई कर्मी भी शामिल हैं। तो जब पद ही समाप्त कर दिया गया तो ऐसे वंचित परिवार को सरकारी सेवा, अस्थायी सेवा मिलेगा ही नहीं। यानी सरकार की ये सोच है कि जो शौचालय में जिसकी ज़िंदगी बीत गई वो मंत्रालय तक या कार्यालय के कुर्सी पर ना बैठ जाए, ये सरकार का जो है दुर्भावना से ग्रसित है ये सरकार। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सर्वप्रथम जो सरकार के माध्यम से लेटर नंबर 2503 5/3/2018 जो निकाला गया है उसको त्वरित निरस्त करे और नगर निकाय में काम करने वाले सफाई मजदूर हों, चालक हो, कर संग्रहकर्ता हो, बिजली मिस्त्री हो, माली हो, जो 4th ग्रेड का जो पद है उस पर जो है 2018 से पूर्व जो लोग काम कर रहे हैं उसको अस्थायी सेवा में लिया जाए और 2018 के बाद से जो कर्मी काम कर रहे हैं उसको 7वां वेतन के नियमानुकूल समान काम और समान वेतन का भुगतान दिया जाए और सरकारी कर्मियों के तरह अन्य सारी सुविधा दिया जाए। ये मैं सरकार से मांग। मेरा नाम सूरज कुमार सोनू हुआ, राज्य संगठन मंत्री, बिहार लोकल बडीज़ एम्प्लॉइज फेडरेशन पटना।